प्रश्न 5, निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। ओके, इसमें हमें दिया है यहाँ पर ये वर्ष हैं, ये दिनों की संख्या है। ओके, तो यहाँ पर वर्ष लिखेंगे, यहाँ पर दिनों की संख्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 8, 10, 5, 12 हमें ये दिनों की संख्या दी है, तो हमें देखना है कि सबसे बड़ा है यहाँ पर 12, तो हम 12 से थोड़ा ऊपर का नंबर लेंगे। ओके, और सबसे छोटा है यहाँ पर 5, तो 5 मतलब यहाँ पे आएगा, है ना। तो 5 से थोड़ा नीचे लेंगे, मतलब कि 0 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और सभी में 2-2 का गैप दिया है यहाँ पर। आप चाहो तो 5 का भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, मतलब फिक्स नहीं है कि आपको 0 से 2, 2 से 4 ऐसा ही कुछ लेना है। आप 0 से 5, 5 से 10 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये वर्ष और यहाँ पर दिनों की संख्या। ठीक है, अब वर्ष 2003 में दिनों की संख्या है 8, तो ये वर्ष 2003, दिनों की संख्या 8, ये पहला हो गया। फिर वर्ष है 2004 और दिनों की संख्या है 10, तो ये वर्ष 2004, दिनों की संख्या 10, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। फिर वर्ष है 2005, दिनों की संख्या भी है 5, वर्ष 2005 और यहाँ पर 5, 6 से 4 के बीच में। ठीक है, फिर वर्ष है 2006 और दिनों की संख्या है 12, तो ये वर्ष 2006 और ये है दिनों की संख्या 12। ओके, तो ये बन गया ग्राफ। अब पार्ट बी में हमें दिया है विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में। ओके, ये वर्ष हैं, ये पुरुषों की संख्या है, ये स्त्रियों की संख्या है। यहाँ पर ग्राफ में पुरुषों की संख्या को ब्लू लाइन से दिखाया गया है और स्त्रियों की संख्या को ग्रीन लाइन से दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पर है संख्या, यहाँ पर है वर्ष। अब संख्या देखो, पुरुषों की संख्या सबसे छोटी है 12 और सबसे बड़ी है 13.5, तो जो नंबर सबसे छोटा है यहाँ से संख्या में, उससे हम नीचे की तरफ थोड़ा ग्राफ लेते हैं। ओके, और जो संख्या बड़ी है उससे थोड़ा ज़्यादा, देखो 13.5 है, तो यहाँ पर 16 तक लिया है, वो ठीक है। ओके, तो अब हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर वर्ष हैं। ओके, तो पुरुषों की संख्या पहले देखते हैं, जो है ब्लू लाइन। पुरुषों की संख्या 2003 में 12, ये 2003, पुरुषों की संख्या ये 12। ओके, फिर 2004 में पुरुषों की संख्या 12.5, ये 2004, पुरुषों की संख्या है 12.5। ओके, 12.5 का मतलब 12 से 14 के बीच में कहीं यहाँ पर। ओके, क्योंकि बिल्कुल बीच में 13 होगा, तो 12.5 कहीं यहाँ पर होगा, तो उसके लिए यहाँ पर निशान। फिर वर्ष 2005 में पुरुषों की संख्या 13, ये 2005, पुरुषों की संख्या 13 कहीं यहाँ पर होगी, ये रही। 2006 में पुरुषों की संख्या 13.2, ये 2006, 13.2 यहाँ पर पुरुषों की संख्या। ओके, 2007 में पुरुषों की संख्या 13.5, ये 2007, पुरुषों की संख्या 13.5। ओके, यहाँ पर कहीं देखो ये 13 है, 13.5 यहाँ पर होगा, तो ये हो गया 13.5, ये हो गया पुरुषों की संख्या का ग्राफ। अब हम बनाएंगे स्त्रियों की संख्या का ग्राफ। तो स्त्रियों की संख्या हमें ग्रीन कलर से शो की गई है। ओके, तो 2003 में स्त्रियों की संख्या 11.3, ये 2003 और स्त्रियों की संख्या है 11.3, ये रहा इसका निशान। ओके, फिर 2004 में स्त्रियों की संख्या 11.9, 11.9 का मतलब है लगभग 12 ही, ये 2004, स्त्रियों की संख्या 11.9, यानी कि यहाँ पर कहीं। ओके, 2005 में 13, ये 2005 और यहाँ पर है 13। ओके, 13 आएगा 12 से 14 के बीच में यहाँ पर।
2005 में 13 हो गया, 2006 में 13.6, ये 2006 और यहाँ पर कहीं होगा 13.6। 13.6 का मतलब 12 से 14 के बीच में यहाँ पर 13 है, तो 13.6 कहीं यहाँ पर होगा। ये रहा इसका पॉइंट। ओके। 2007 में 12.8, ये 2007 और यहाँ पर है 12.8। 12.8 का मतलब 12 से 14 के बीच में यहाँ पर 13 है, तो कहीं यहाँ पर 12.8 होगा। तो ये बन गया ग्राफ।